हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने इस द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर की थीम और मैसेज बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहें तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और अब आज हम इस वाली मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर की समरी। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। This is an interesting story. The narrator's grandfather was fond of keeping different kinds of pet. One day he bought a monkey from a Tonga driver for rupees 5. Its name was Toto. It was a mischievous small monkey. At first his pranks were amazing. The family members enjoyed these pranks. But with the passage of time, his mischiefs became wilder. He broke many things in the house. At last, grandfather realized that he could not keep Toto at home any longer. So he sold Toto back to the Tonga driver for 3 rupees. इस स्टोरी की इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा जानवर रखने के शौकीन होते हैं, मतलब पेट्स रखने के, पालतू जानवर। एक दिन वो एक बंदर को ख़रीद के लेके आते हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में। उस बंदर का नाम होता है टोटो। वो एक छोटा सा और बहुत ज़्यादा नटखट बंदर था। शुरू में तो उसके प्रैंक्स सबको बहुत अच्छे लगते थे और सब जितने ही फैमिली मेम्बर्स थे वो उन प्रैंक्स को एंजॉय भी करते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके प्रैंक्स बहुत ज़्यादा जंगली होते गए। वो कुछ बहुत सी चीज़ें तोड़ देता था घर में। और लास्ट में ग्रैंडफादर को ये एहसास हो गया कि हम टोटो को पेट नहीं रख सकते एक क्षण के लिए भी। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं कि टोटो को वापस टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं 3 रुपीज़ में। तो ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर की पढ़ेंगे समरी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो मैं इस इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। The narrator's grandfather was an animal lover. He established his own private zoo. He bought a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. The narrator's grandmother did not like his pets. Toto's presence was in a little closet which opened in the narrator's room. Toto tore off Arthur's school blazer. He peeled off the plaster also. जो टोटो ने जनरेटर के ग्रैंडफादर है, टोटो के यहाँ पे कैसे उसके पास आया, उसने आते क्या किया वो बताया गया है इधर इस फर्स्ट समरी में। तो टोटो ने क्या किया? जो ग्रैंडफादर थे वो थे एनिमल लवर, यानी वो जानवर प्रेमी थे। उनने अपना खुद का एक प्राइवेट जू इस्टेब्लिश कर रखा था, मतलब एक केज था जिसके अंदर बहुत सारे उनके जानवर रहते थे। उन्होंने एक बेबी मंकी टोंगा ड्राइवर से लिया और उसका नाम टोटो रख दिया। तो जो नरेटर की ग्रैंडमदर है ना, उसको पेट्स पसंद नहीं थे, इसीलिए नरेटर ने ये फैसला किया कि वो उसको टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट ही रखेगा। तो इसीलिए उसको नरेटर के रूम में एक हुक से बांध के रख दिया गया। अब जब नरेटर के ग्रैंडफादर आए वापस, तो जब उनने देखा कि टोटो पूरी दीवार तोड़ चुका था, उसने अपनी जो दीवार का प्लास्टर था, जो वॉलपेपर था, वो भी फाड़ दिया था, उसने ऑथर का ब्लेज़र फाड़ दिया था। और उसके बाद क्या होता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं वो क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर बोलते हैं कि देखा टोटो कितना ज़्यादा स्मार्ट है। टोटो, अगर अभी हम थोड़ी देर और नहीं आते तो टोटो इस तुम्हारे स्कूल के ब्लेजर्स के टुकड़ों से एक रस्सी बनाता और भाग जाता। तो ग्रैंडफादर यहाँ पे टोटो का ये जो उसने नुकसान किया उसको ना देख के उसकी अच्छाई ढूंढ रहे हैं इसमें। फिर अब टोटो को ग्रैंडफादर ने एक प्राइवेट जू में
अपने जो प्राइवेट जू था उनका उसमें डाल दिया। वहाँ पे रात को वो किसी को भी सोने नहीं देता था और ना ही वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करता था। टोटो सबके साथ लड़ता रहता और टोटो किसी को भी सोने नहीं देता। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे की समरी पढ़ेंगे। ये इससे थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ही बता दी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका पैराग्राफ 2। टोटो was kept with other animals. There he did not allow them to live peacefully. The grandfather had to collect his pension from Saharanpur. He took Toto with him. He had to pay extra fare for Toto. Toto was ultimately accepted by the family. He was put into a stable with Nana, the family donkey. Toto teased Nana. Toto and Nana never became friends. अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, टोटो जो है उसको जैसे कि मैंने आपको बताया था उसको प्राइवेट जू में रख लिया गया है। और उसके बाद वो वहाँ पे किसी को भी सोने नहीं देता था, किसी को भी जीने नहीं देता था अच्छे से। तो एक बार ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो उनने टोटो को एक ब्लैक कैनवस किट बैग में डाल के ले जाने के लिए कहा। तो उनने क्या किया, उसको टोटो को लिया और एक ब्लैक कैनवस किट बैग में डाला जिसके नीचे बहुत सारी स्ट्रॉज थी ताकि वो सांस ले सके। तो अब क्या होता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं वे जब स्टेशन पे खड़े होते हैं तो वो क्या होता है, टोटो बैग से निकलने की कोशिश करता है। वो कैनवस किट बैग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोटो ना उसमें कुछ देख पाता है, ना उससे मुंह बाहर निकाल पाता है, ना हाथ बाहर निकाल पाता है, ना उसको काट पाता है। वो बार बार कोशिश करता रहता है। उससे क्या होता है, वो स्टेशन पे कभी ऊपर कूदता है, कभी नीचे कूदता है, कभी ऊपर कूदता है, कभी नीचे कूदता है बैग। और लोगों को ऐसा लगता है कि इस बैग में कुछ है। और फिर जब ग्रैंडफादर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उसके बाद जब टीटी उनसे टिकट मांगने आते हैं तो वो अपने ब्रीफ केस को खोलते हैं। जैसे ही खोलते उसी टाइम टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाल दिया था एकदम से। उससे क्या हुआ कि जो कंडक्टर टीटी था, मतलब जो टिकट कलेक्टर, वो डर गया एकदम से और उसने कहा कि ये तो बंदर है, उसको ही पता था कि वो बंदर है, मगर उसने कहा कि ये तो आप एक कुत्ता साथ लेके जा रहे हैं अपने, तो आपको कुत्ते के पैसे देने पड़ेंगे अलग से 3 रुपये। तो फिर ग्रैंडफादर उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि कुत्ता नहीं, ये बंदर है, मगर वो मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो डर गया होता है उससे और उसको फेयर कलेक्ट करना था, इसलिए वो बोलता है कि 3 रुपये इसके भी लगेंगे, पेनल्टी चार्जेस। अब फिर वो उसको दे देते हैं। फिर क्या होता है, अब टोटो को सब अब तक जान चुके होते हैं। ग्रैंड मदर ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो अब टोटो कहाँ रहता है? टोटो नाना यानी डंकी के साथ रहता है। एक जो उनका ख़ानदानी डंकी है, फैमिली डंकी, उसके साथ रहता है वो टोटो। और टोटो फिर क्या करता है, टोटो हमेशा नाना को चिढ़ाता रहता है। कभी उसके ऊपर बैठता है, कभी उसके कान खींचता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। यहाँ पे बताया गया है कि टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। He used to take bath in warm water. One day, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil water for tea. Toto raised himself. It was cold outside. He sat down again. He continued hopping up and down till the grandmother came to rescue him from inside the pot. Toto did not give up his mischief. He tore things to pieces. He tore up the dresses of the aunts. He broke plates and utensils. One day he entered the dining room and ran out with a plate of pulao. And then, after eating the pulao, he hit it on the grandmother. जो टोटो क्या होता है, एक बार इधर एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक बार टोटो पानी उबल रहा होता है, उसके अंदर उसकी आदत होती है गुनगुने पानी में नहाने की। तो एक बार ग्रैंडमा ने पानी उबलने के लिए रखा होता है, तो टोटो वहाँ पे
बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो टोटो पानी के अंदर चला जाता है, तो उसको गर्मी लगती है तो वो ऊपर कूदता है, और उसको फिर ठंड लगती है तो वो नीचे आता है। गर्मी लगती है ऊपर, ठंड लगती है नीचे, ऐसे करके वो थोड़ी देर तक सरवाइव कर पाता है। और उसके बाद फिर ग्रैंड मदर आती है वहाँ पे और उसको बचा लेती है। फिर भी टोटो शरारतें करना छोड़ता नहीं है। वो कभी आंटी होती थी जो उनकी ड्रेसेस फाड़ देता था, कभी प्लेट तोड़ देता था, कोई और कटोरियाँ प्लेट ये सब तोड़ देता था। और एक बार तो उसने डाइनिंग रूम में आया और पुलाव की प्लेट लेके भाग गया। तो अब क्या हुआ, पुलाव की प्लेट लेके भाग गया, उसके बाद वो पेड़ पे जाके बैठ गया, और पेड़ पे जाने के बाद वो पुलाव खाता गया और खाली प्लेट जो है ग्रैंड मदर के सिर पर फेंक दी। तो फिर इसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं कि अब टोटो को छोड़ना होगा, अब ये हमारे साथ नहीं रह सकता, अब टोटो बड़ा हो चुका है। और ग्रैंडफादर टोटो को फिर से टोंगा ड्राइवर के पास छोड़ के आ जाते हैं। 3 रुपीज़ में फिर से बेच आते हैं ग्रैंडफादर, जिसमें से ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपीज़ में ख़रीदा। उसने उनके घर में बहुत सारे नुकसान भी किए। 3 रुपीज़ ग्रैंडफादर को टोटो की फ़ीस भी देनी पड़ी थी उधर सहारनपुर जाने के लिए, और बाद में उसको सिर्फ 3 रुपीज़ में बेच दिया गया टोटो को। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो अब मैं प्रियांश आपके साथ मिलूँगा एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।